अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना ख़जाना। और आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार पराठे। लच्छेदार पराठों के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने ले लिया है 3 कप मैदा, इसको अच्छे से छान लिया है। और इस साइज़ का कप मैंने लिया है, 3 कप मैदा ले ली है। साथ में 1 कप मैंने लिया है चक्की आटा, कोई सा आम आटा जो आप यूज़ करते हैं। 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं। और साथ में पानी। अब हम अच्छी तरह से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आटे की डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने ऐड कर दिया है आटा, फिर नमक, फिर ऑयल और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना है कि पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि मैदा जो है वो जल्दी ढीला हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि डो आपकी थोड़ी सी टाइट तैयार हो, क्योंकि इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हल हो जाएं। इस तरह से हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो हाथ की मदद से आप जो इसमें गिठलियाँ बने, गोलियाँ बने, उनको साथ साथ तोड़ते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप आटा स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी डो तैयार हो गई है और इसको हम ऑयल की कोटिंग से ऊपर इसका लेप कर देंगे। इससे एक तो ये कि आटा बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता अगर आप इस डो को 1 से 2 दिन चलाना चाहते हैं। तो इसको फिर हम कवर करके किसी भी शीट से या ढक्कन से फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है और ये जैसे मैं चाह रही थी सेम वैसा ही रिज़ल्ट है डो का। ना ये बहुत ढीली हुई है ना बहुत सख्त हुई है। पेड़े मैंने बना लिए हैं, 6 मैंने पेड़े किए हैं और 6 किस्म के ही हम पराठे बनाने जा रहे हैं। और ये तमाम पराठे नहायत लच्छेदार होंगे। पहले पराठे का मैंने पेड़ा बेल लिया है ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे आपको इजी लगे। अच्छी तरह से ऑयल को बेली हुई रोटी पे स्प्रेड कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर खुश्क मैदा भी हम स्प्रिंकल करेंगे कि इससे ये होता है कि जो है वो लच्छे बहुत ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, साथ अलग-अलग होकर खुलते हैं। फिर एक कटर से या नाइफ से हम इसकी बारीक पट्टियाँ काट लेंगे। पट्टियाँ आप मज़ीद बारीक भी कर सकते हैं, मैंने दरमियाने साइज़ की हैं। फिर हम इनको एक एक करके आपस में मिलाते जाएंगे और जोड़ के इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे। यूँ हमारा पहला पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे। सेम उसी प्रोसीजर पे हम इसको पहले ऑयलिंग करेंगे, फिर ब्रशिंग करेंगे और फिर नाइफ की मदद से हम इसके सेंटर से इसका एक कट लगाएंगे और फिर हम इस कट के कोने को ऐसे गोलाई में घुमा के एंड तक ले जाएंगे। और इस तरह हमारा दूसरा पेड़ा तैयार हो गया। काफ़ी बल पड़े हैं इसमें भी। और अब हम तीसरा पेड़ा लेंगे। सेम उसी तरह हमने ऑयलिंग कर ली, ब्रशिंग कर ली। ये है हमारा, इसमें हम तमाम लेयर्स को ओवरलैप कर देंगे। जैसे आप कह सकते हैं जैसे कंबल तय करते हैं, ऐसे हम इसको ऊपर नीचे करके लेयर्स बना लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा खींच के गोलाई में ऐसे पेड़ा दे देंगे। अब हमारा बनने जा रहा है 4th नंबर पराठा। ये होगा हमारा चौकोर पराठा। चौकोर पराठे में भी काफ़ी लेयर्स बनती हैं और ये ऐसा पराठा है एक स्क्वायर में और एक ट्रायंगल में। ये मैं डेली बनाती हूँ बच्चों के लिए, बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं
इनको शेप्स का आइडिया भी हो जाता है। और अब हम बनाने जा रहे हैं ट्रायंगल। फर्स्ट स्टेप सबका सेम है, ऑयलिंग, ब्रशिंग, और उसके बाद फिर आप इसको एक बार देंगे, फिर दोबारा यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे। मैं भूल गई थी तो मैंने दोबारा इसको खोला, ऑयल लगा के थोड़ा सा इसको एक तरफ लगाएंगे ऑयल, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ लगा देंगे तो फिर वो चिपकता नहीं है आपस में। यूँ हम इसको ट्रायंगल की शेप दे देंगे। बेलने में भी नहायत आसान होता है ये। अब हमारा पेड़ा नंबर 6 आ गया, उसको हम इस तरह गोल 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 बल देते जाएंगे और लंबाई में खींच के ये हमारे 6 के 6 पेड़े तैयार हो चुके हैं। पहली रोटी मैंने बेल ली है, सॉरी पराठा, रोटी तो हम नहीं बना रहे। और यूँ मैंने उसको तवे पे डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उसके फूल बन गए, कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। ये नहायत मज़े के बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं और बहुत अच्छे से इनके लच्छे बनते हैं। आप सब बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, देखने में भी ढिड ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा। जे ढिड ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, ए मसला सारा रोटी दा।